बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबरों पर अरविंद केजरीवाल ने विराम लगा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। दरअसल सूत्रों के हवाले से दावा यह किया गया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात अंतिम चरण में है। गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य दलों को भी शामिल करने की बात सामने आई थी, लेकिन केजरीवाल ने इन कयासों पर अब पूरी तरह से विराम लगा दिया है। आइए और डिटेल्स लेते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हैं। अमरीश, केजरीवाल का अकेले चुनाव लड़ना आखिर इस कॉन्फिडेंस के क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, जब से ये इंडिया अलायंस की घोषणा हुई थी उसके बाद से ये देखा गया था कि केजरीवाल काफ़ी सक्रिय हैं और ये माना जा रहा था कि इसके बाद, क्योंकि केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और देश में जहाँ भी चुनाव होगा वो इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। उसी के बीच में आता है पंजाब का चुनाव, और पंजाब में जब इंडिया अलायंस या फिर कहिए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ तो वहाँ से एक सुर आया था कि पार्टी की स्थिति मजबूत है और उसे अकेले चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। और यही पार्टी के अंदर का जो सुर था केजरीवाल को इस बात को लेकर प्रेरित करता आया है कि अब हमको अकेले चुनाव लड़ना है। केजरीवाल ने पंजाब में अपने इलेक्शन के दौरान देख लिया, इंडिया अलायंस के साथ हरियाणा में चुनाव लड़के देख लिया, तो उनको ये समझ में आया कि दिल्ली जहां की वो स्ट्रांग होल्ड में है, जहां पे कि पहली बार उन्होंने जब सरकार बनाई थी तभी भी वो बहुमत में थे, उसके बाद 3 बार वो सरकारें बना चुके हैं और लगातार बहुमत में है। ऐसे में केजरीवाल ये तय कर चुके थे कि इंडिया अलायंस के साथ अगर जाते हैं तो सीट शेयरिंग भी करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ बाकी दलों को कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो भी देने पड़ेंगे, जो कि एक नुकसान का सौदा हो सकता है उस जगह पर जहाँ पे कि पार्टी के लगातार होल्ड हो, 3 बार लगातार सरकार बनी हो। इसके साथ ही अगर ऐसी स्थिति में अगर वो किसी से अलायंस करते हैं तो ये संदेश जाएगा कि पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, और ये संदेश अपने कार्यकर्ताओं को भी केजरीवाल नहीं देना चाहते थे और दिल्ली की जनता को भी ये संदेश नहीं देना चाहते थे। जिस तरीके से केजरीवाल की नीतियाँ हैं वो लगातार देखा जा रहा है कि चाहे वो फ्रीवीज हो, फिर मुफ्त बिजली पानी हो, या फिर और तरह की जो अन्य योजनाएं फिर पॉलिसीज़ हैं, उसको लेकर जिस तरह सरकार के खिलाफ केजरीवाल खड़े हैं, या फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातचीत चल रही है या फिर नोकझोंक चल रही है, उसको साफ था कि केजरीवाल की जो इंपॉर्टेंट या मजबूत छवि है उसको बनाए रखने के लिए केजरीवाल के इस्तीफे के साथ जो पूरा प्रोग्राम सेट हुआ था, उस पूरे सेटिंग के साथ ही ये तय हो गया था कि केजरीवाल दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले दल पे चुनाव लड़ेंगे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बाकी दलों, अभी तक तारीख तय नहीं हुई दिल्ली में चुनाव कब होंगे, लेकिन केजरीवाल ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कई सारे विधायक जो कि सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट काट दिए हैं। कई सारे नए चेहरे जो कि बीजेपी या फिर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं, कई सारे ऐसे लोग जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि केजरीवाल की मंशा ये है कि जिस दर्शक के साथ केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार लेकर आई थी वो दबदबा लगातार बना रहे, और इसलिए केजरीवाल ये चांस लेना नहीं चाहते कि उनको इंडिया अलायंस के साथ किसी तरह का समझौता करना पड़े, या फिर किसी दिल्ली में कम से कम किसी और के साथ ये इस तरह का अलायंस करके वो चुनाव लड़े। इसलिए जब ये खबर आई थी तो केजरीवाल ने साफ तौर पे 2 टूक शब्दों में मना किया कि ऐसा कोई भी चांस नहीं है, दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में हमारी स्थिति काफी मजबूत है। बिल्कुल अमरीश, इन 1-2 सालों में बहुत कुछ हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नाम है वो जेल गए, जेल से बाहर आए, केजरीवाल भी जेल से बाहर आए। ये जो 2 फैक्टर्स हैं, एक तो उनका जेल जाकर बाहर आना और अब वो जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली और काफी अग्रेसिव प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ सिंपैथी वोट्स उनकी तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं? और दूसरा जिसका आपने भी जिक्र किया, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, क्या वो इस बार भारी पड़ सकता है? देखिए, दोनों ही फैक्टर्स को लेकर लगातार पार्टी विचार कर रही थी। कई तरह की बातचीत हुई, कई तरह की बैठकें हुई हैं, और उन बैठकों के साथ ही ये तय हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी या जिन क्षेत्रों में बाकी दल थोड़े मजबूत हो रहे हैं या फिर हमको उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, वहाँ उन्होंने सीटें चेंज की, विधायक बदले हैं, नए लोगों को सीट दी है। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग जो कि न्यूट्रल थे कम से कम दिल्ली के लिए, उनको लेकर आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, ताकि उनकी एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है वो वहाँ थोड़ा मिनिमाइज़ किया जा सके। दूसरा आपने कहा कि क्या सिंपैथी वोट्स मिलेंगे। झारखंड में हमने देखा था
जिस तरीके से लगातार ईडी की कार्रवाई, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, वो जेल से बाहर आए, उन्होंने लोगों से अपील की, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए उन्होंने पॉलिटिक्स में, और उसके बाद वापस से सरकार बनाई है। केजरीवाल भी चाहते हैं कि इसी तरीके से क्योंकि लगभग वही घटनाक्रम दिल्ली झारखंड में जो हुआ था वही घटनाक्रम दिल्ली में हुआ है, और केजरीवाल उनको पूरी उम्मीद है कि जो झारखंड में हुआ वैसा ही रिजल्ट दिल्ली में आएगा। इसलिए ही सरकार, या फिर कहिए तो केजरीवाल ने जेल से आने के बाद, जेल में रहने के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद पद से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री के तौर पे एक महिला को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही तमाम ऐसी चीजें जो कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो नहीं कर पाए थे, अब उसको लगातार अपनी सरकार के जरिए वो करवा रहे हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड को दोहराने की कोशिश है केजरीवाल की, और यही वजह है कि वो अकेले चुनाव भी लड़ना चाहते हैं।